हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। तो मेंस आंसर राइटिंग का आपका जो प्रोग्राम चल रहा है, जैसे कि आज मैंने आपको बताया था, आपके टारगेट क्वेश्चन जो है वो स्पेस से रिलेटेड होने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो स्पेस से रिलेटेड ये आपका जो है सिलेबस का पोर्शन है, जो आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, कल आपको मिल चुके थे। राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 20 मार्क्स का कोई क्वेश्चन बनता है वो आपका है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स। राइट। तो ये अभी तक आपका देखा गया है। अदरवाइज बहुत सारे पोटेंशियल टॉपिक्स है, जैसे आपका इसरो है, इसरो के ऊपर पूछा जा सकता है, आपके डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के ऊपर पूछा जा सकता है। ठीक है, इनको क्लब करके भी इसरो के प्रोग्राम्स पे पूछा जा सकता है। लॉन्च व्हीकल्स पे पूछा जा सकता है। तो लॉन्च व्हीकल जैसे मैंने आपको बताया, वो एक आपका क्रोनोलॉजिकली डेवलप हुए हैं। तो कैसे कैसे डेवलप हुए, इसमें भी पोटेंशियल है 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आने में। ठीक है, तो ये 3-4 यहाँ से 20 मार्क्स के पोटेंशियल क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, तो ज़्यादातर जो आपके रहते हैं, ज़्यादातर आपके रहते हैं करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, जो 4 और 8 नंबर के होते हैं। राइट। 4 नंबर में आपका जो भी मिशन आपका न्यूज़ में है, तो देखिए आदित्य L1 आपसे पूछा गया, चंद्रयान आपका न्यूज़ में था, वो आपसे पूछा गया था। तो प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चंस देखोगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा आपको ये पता लगाना कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे ही यहाँ पे न्यूज़ में आपका रिसेंटली शुक्रयान था। तो यहाँ अगर आपको ये डिकोड करना है कि ये जो लेटेस्ट आपके प्रोग्राम्स हैं भी, स्पेस प्रोग्राम्स हैं भी, इसमें से क्या आ रहा है, तो इसमें से इनके ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जा रहे हैं, इनका सिग्निफिकेंस आपसे पूछा जा रहा है, क्या चैलेंजेस आए। और जैसे आपका चंद्रयान है, अगर उसका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, वो जिस काम के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए गया था मून पे, तो उसका जो है वो पूछा जा रहा है कि क्या ऑब्जर्वेशंस हैं उस मिशन की। तो ये आपको थोड़ा 360 डिग्री टॉपिक्स याद करने पड़ेंगे, जो आपके स्पेस से रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड न्यूज़ में है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए शुक्रयान के, और आपका सिग्निफिकेंस पूछा गया है। राइट। तो इंट्रोडक्शन में अगर आप देखो, तो इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा करंट का पार्ट भी डाल सकते हो। अदरवाइज 4 मार्कर है तो इतना रिक्वायर्ड नहीं है। राइट। तो यहाँ पे देखो, चंद्रयान और मंगलयान की जो सक्सेस है, इसने इसरो को पुश किया कि ये और भी मिशंस लेके आए। जैसे अब गगनयान आ रहा है और शुक्रयान आ रहा है, तो गगनयान पे भी आपको आ सकता है क्वेश्चन। तो देखिए इसरो जो है अब वीनस में, शुक्रयान क्या है, शुक्र, शुक्र ग्रह क्या है आपका, वीनस, वीनस पे प्लान कर रहा है ये मिशन, ये आपको यहाँ पे गिवन है। तो इस तरह के आप थोड़े जो है इंट्रोडक्शन 1-2 लाइनर यूज कर सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे 5 लाइनें लिखी है, जरूरी नहीं है आपको 5 लाइनें ही लिखनी है। ठीक है जी। आपको ये एग्जाम्पल है ताकि आपके जो कॉग्निटिव माइंड है वो डेवलप हो, और आप देखो कि आपको किस तरह के इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, तो मेन बॉडी, अब मेन जो आपका आंसर है ना, वो आपका यही है। क्या पूछा है आपसे, ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो इंट्रोडक्शन स्किप करनी है, 4 नंबर में सीधा ये लिखना है, यू कैन राइट। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, सरफेस प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट करना, शैलो सब सरफेस जो है उसकी स्ट्रैटिग्राफी करना। और स्ट्रैटिग्राफी आपका है क्या, ब्रांच ऑफ जियोलॉजी है। तो अब ऑफ कोर्स वीनस पे जाएंगे तो वहाँ पे जो आपका उसका सॉइल है उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो वैसे ही जियोलॉजी की ब्रांच है स्ट्रैटोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी, जो आपके रॉक की लेयर्स को स्टडी करती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन स्टडी करना है, डायनेमिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर स्टडी करना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोलर विंड। तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको समझने वाला कुछ है, ज़्यादातर याद करने वाला ही है। फिर नेक्स्ट देखिए, सिग्निफिकेंस या चैलेंजेस क्या आएंगे हमें इस मिशन में। अब मिशन में एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है हमें कि क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। तो थिक एटमॉस्फेयर है इसका, और सरफेस एक्टिविटी जो वीनस पे है वो डिफिकल्ट एरिया है टू मैन्यूवर। अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्सिटीज जो है मार्स से कहीं ज़्यादा है। तो वीनस की पोजीशन आपको पता है, ठीक है, सन के बाद सन जो है उसके अराउंड सबसे पहले आपका जो है वो घूमता है मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ। तो अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी वीनस को कहा जाता है। राइट। अब यहाँ पे देखो हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है, ताकि हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं आपके स्ट्रैटिग्राफी के लिए, वो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके क्लाउड्स, और जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसमें काफ़ी थिक एटमॉस्फेयर, थिक क्लाउड्स हैं, तो उसमें पेनिट्रेट कर पाए ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की हमें ज़रूरत है।
राइट। तो ये कुछ चैलेंजेस हमें 2-3 देखने को मिले हैं, इनको भी ध्यान में रखो। अब अगर आपके पास कंक्लूजन में कुछ है, जगह है तो लिखिए, अदरवाइज ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो देखिए एक बात है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो है इसको ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपके 8 मार्क्स में भी पूछा जाता है, ठीक है जी। अदरवाइज आपको वहाँ पे मेंस में 28 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, इसीलिए आपका जो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अगर यहाँ पे स्किप हो सकता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी स्किप करो, डायरेक्टली 15 जो क्वेश्चन है उसमें 4-4, 5-5 पॉइंटर्स फ्लो चार्ट आप सीधा बना के आओ, राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द रोल ऑफ इसरो इन रूरल डेवलपमेंट। तो 8 मार्क्स का है, 120 वर्ड्स में ये लिखना है। तो अगेन देखिए जिन बच्चों के आंसर आ रहे हैं मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम बात कर रहे हैं आपकी 8 मार्क्स और 20 मार्क्स की। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि 4 मार्क्स में आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा, लेकिन इसमें जो है अगर आपका प्रॉपर नहीं होगा तो आपके नंबर कटने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं रोल ऑफ इसरो इन रूरल डेवलपमेंट। अब सबसे पहले हमें रूरल डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन करने हैं कि रूरल गवर्नमेंट में क्या होता है। एक तो गवर्नेंस में क्या, डेवलपमेंट में क्या होगा, आपका गवर्नेंस होगी, ठीक है, रूरल गवर्नेंस होगी। दूसरा क्या है, रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर प्राइम एक्टिविटी है, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, ठीक है जी। तीसरा है कि आपके फार फ्लंग एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज जो होते हैं, ठीक है जी, तो वहाँ पे कोई हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी काफ़ी दूर दूर होती है या फिर काफ़ी कम होती है, तो इसीलिए ये आपका इस फील्ड में भी टेली मेडिसिन हो सकता है, टेली एजुकेशन हो सकता है, राइट। इसमें भी आपका ये रोल है इसरो का। अब यहाँ पे कौन सी सैटेलाइट्स रूरल डेवलपमेंट के लिए हुई है, तो एग्रीकल्चर आप ले सकते हो, एग्रीकल्चर में आप जो है रिमोट सेंसिंग ले सकते हो, वेदर बेस्ड जो वेदर बताती है, वेदर प्रिडिक्शन आपकी सैटेलाइट्स की हेल्प से हम वेदर प्रिडिक्ट करते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रूरल डेवलपमेंट में इसरो का क्या रोल हो सकता है, किन कंपोनेंट्स में हो सकता है, इसको आपको ब्रेक डाउन करना है, राइट। और इंट्रोडक्शन में आप जो है वो लिख सकते हो कि आपकी कौन सी सैटेलाइट्स हैं ऐसी, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, जो आपकी रूरल डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है, तो ये आपको करना ज़रूरी है, ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन आपको लिखनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए रोल ऑफ इसरो से हम शुरू कर रहे हैं, ये आपकी मेन बॉडी है। इसरो का रोल क्या है, विलेज रिसोर्स सेंटर्स बनाए गए हैं, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है आपका इसरो के द्वारा या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा। अब ये क्या करता है, पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज देता है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर सर्विस नहीं देता, ये आपका पोर्टफोलियो ऑफ सर्विस देता है। अब ये कौन सी सर्विसेज है जो हमने अभी डिस्कस की, वो हम देखते हैं। एमिनेटिंग फ्रॉम स्पेस सिस्टम डायरेक्टली टू रूरल कम्युनिटीज, ठीक है जी। तो ये सारी सर्विसेज क्या है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टेली एजुकेशन। तो जैसे मैंने आपसे बात की कि काफ़ी आपका जो स्किल डेवलपमेंट के लिए प्राइमरी एजुकेशन फिर भी होती है आपके, ठीक है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी तक भी होते हैं आसपास में, बट अब हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है या फिर कोई स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन के लिए आपको कहीं सिटी में जाना पड़ेगा। तो टेली एजुकेशन जो है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है लोकल लेवल पे। फिर टेली हेल्थ केयर, अब आपको पता है कि डिस्पेंसरीज वगैरह होती हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे कुछ चेकअप कराना है तो जाना ही पड़ता है हॉस्पिटल जो आपका सिटी में हो, तो ये आप है जो है कंसल्ट कर सकते हो टेलीमेडिसिन के थ्रू। फिर है लैंड एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो देखिए अब यहाँ पे लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज जैसे मैंने आपको कहा एग्रीकल्चर के मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है जी। तो ये भी आपका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से जो है ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका ई गवर्नेंस सर्विसेज, जैसे मैंने आपसे बात की, तो लोकल लोगों को इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस देना गवर्नमेंटल स्कीम्स के बारे में, पावर्टी एलिवेशन स्कीम्स के बारे में, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, ई गवर्नेंस सर्विसेज में आ गई। फिर वेदर सर्विसेज, तो वही है कि आपका फसल के लिए कब बारिश है, कब आपका बोनी चाहिए, कब बारिश हो सकती है, ठीक है। तो जब पहली हल्की बारिश होती है उसके बाद ही बिजाई आपकी शुरू होती है, तो ये सारी चीज़ें वेदर पर डिपेंड करती है। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट,
अगर रूरल एरियाज़ में कुछ ऐसा है तो आपको क्या है अर्ली वार्निंग्स यहाँ पे मिल जाएगी। फिर आपका है रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस। तो ये रिमोट सेंसिंग में क्या आता है आपका मैपिंग करना, पूरे एरिया की मैपिंग करना, ठीक है, समझना एरिया को, फॉरेस्ट कवर देखना, और आपके एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री जूलॉजी के बहुत सारे ऐसे जो है सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये आपका भुवन पोर्टल आपको पता होगा, भुवन पोर्टल के बारे में भी इंडिविजुअली आपको पता होना चाहिए, बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है ये एक, ठीक है जी। चलिए तो नेक्स्ट चलते, ये आपका कंक्लूजन है। कंक्लूजन में आप ऐसी कुछ लाइंस लिख सकते हैं कि इसरो के कंट्रीब्यूशन है जो रूरल डेवलपमेंट में वो डाइवर्स और इम्पैक्टफुल है, राइट। तो अब स्पेस टेक्नोलॉजी को हार्नेस करके इसरो जो है वो चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता है जो कि रूरल कम्युनिटीज़ में, रूरल एरियाज़ में है, चाहे एग्रीकल्चर को लेके है, चाहे एजुकेशन को, चाहे हेल्थ केयर को लेके। तो इस तरह का भी आपका कंक्लूजन हो सकता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 मार्क्स का। तो 20 मार्क्स में आपसे इसरो के बारे में पूछा गया है। इसरो ग्रेसेस द स्काईज बाय सक्सेसफुली लॉन्चिंग वेरियस सैटेलाइट्स। तो अब इस स्टेटमेंट की लाइट में हमें इलेबोरेट दिस स्टेटमेंट विद द सीक्वेंस इन डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस इन इंडिया, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो अगेन मैंने आपको कहा था 20 मार्क्स का पोटेंशियल 3-4 क्वेश्चंस में ही है। उसमें से इन जो आपका इंडियन स्पेस प्रोग्राम है वो आपसे बहुत बारी पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 मार्क्स को हम कैसे शुरू कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन देंगे पहले तो हम, फिर ये मेन बॉडी है, मेन बॉडी में आपका पूरा सीक्वेंस आएगा। तो आई होप आपको पता है कि आपका जो है क्या सीक्वेंस रहा था आपके सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का, और एट प्रेजेंट आपकी ये देखो, ये आपने सारी करंट अफेयर्स में पढ़ी होगी, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। और लास्टली वी नीड टू कंक्लूड, ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं कि 50 सालों से ज़्यादा हो गए तो इसरो ने अचीव कर लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स। फर्स्ट सैटेलाइट की बात यहाँ पे की गई है आर्यभट्ट 1975 में बनी है। देखिए अब आपको एग्जाम के लिए इंडियन स्पेस प्रोग्राम तो पढ़ना ही है। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम शुरू कहाँ से होता है, फर्स्ट सैटेलाइट से शुरू होता है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में अगर आप अपने कुछ ऐसे फैक्ट्स डाल दोगे तो एग्जामिनर को होगा कि आपके पास थॉरो एक नॉलेज है, ठीक है जी। फिर आपका क्या है कुछ करंट अफेयर्स के, जैसे इंडिया ने अपने कुछ लैंडमार्क्स जो है वो अचीव किए हैं। 104 सैटेलाइट्स एक सिंगल PSLV रॉकेट में भेजी थी 2017 में, ठीक है। तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। फिर आप देख सकते हो कि आपका इंडिया का स्पेस का जो आपका शुरू हो गई है ये सारी चीज़ें, स्पेस साउंडिंग रॉकेट बनाने की, ये आपकी 1963 से शुरू हुई है, ठीक है। तो थुम्बा आपको ज़रूर जगह का नाम पता होगा, वहाँ से ये हमारा जो है लॉन्च हुआ था साउंडिंग व्हीकल। तो ये थोड़ा आप यहाँ पे हिस्टोरिकल वो भी दे सकते हो, थोड़ा करंट ओरिएंटेड अचीवमेंट्स भी दे सकते हो। तो इसीलिए ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताने के लिए ऐड किए हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए मेन बॉडी में आपका आ जाएगा पूरा लॉन्च व्हीकल पहला कौन सा था। तो जैसे हम देख ही रहे हैं कि आपका SLV आपका हर उसमें अभी भी PSLV GSLV ये है। तो SLV क्या है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था SLV-3। तो पहले 2 ट्रायल्स ऑफ कोर्स फेल हो गए होंगे 1 और 2 वाले। अब ये जो है आपका एक्सपेरिमेंटल लॉन्चर था, 4 स्टेज इसमें हुआ करती थी। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 4 स्टेजेस हुआ करती थी, राइट। तो यही फीचर जो है वो SLV-3 को, ASLV को, PSLV को डिस्टिंग्विश कर रहा है। अब इस 4 स्टेज में आपका क्या यूज़ किया जाता है, कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो सॉलिड व्हीकल जो है वो आपका 17 टन के आसपास था, और आपका जो ये है ये केपेबल ऑफ प्लेसिंग 40 kg पेलोड इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो आई होप आपको लियो, मियो, ठीक है, और हाई अर्थ ऑर्बिट पता होगा। तो ये आपके बेसिक्स हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आप ऐसे ही ASLV के बारे में लिख सकते हैं। तो अब मैं एक एक पॉइंट डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें बस ये जानना है कि हम आंसर में क्या लिखेंगे। तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो SLV-3 का जो क्या है आपका सक्सेसर है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसका पेलोड कैपेसिटी बढ़ गई है SLV से 4 टाइम ज़्यादा। अब यहाँ पे देखो जो आपका 5 स्टेज हो गया है, यहाँ पे 4 स्टेज था,
ये 5 स्टेज प्रोपेलिंग व्हीकल आपका हो गया है। प्रोपल्शन सिस्टम आप बहुत बारी सुनोगे, तो आई होप आपको पता है, जो आपका फ्यूल रहता है इसमें, वो उसको प्रोपल्शन सिस्टम कहते हैं। अब PSLV आ गया, फिर ये आपका लॉन्गेस्ट रनिंग लॉन्च व्हीकल। तो बहुत सालों से आपने PSLV ही सुना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सक्सेसफुल जो ट्रायल था इसका PSLV का 1994 में हुआ था। ठीक है जी। तो फर्स्ट सैटेलाइट थी ये जो इसरो ने डेवलप की थी, जिसमें आपका लिक्विड स्टेजेस थी। ठीक है, तो लिक्विड स्टेज वाली पहली सैटेलाइट थी। तो देखो 4 हुई, 5 हुई, फिर से आपकी 4 हो गई। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपकी कैपेसिटी क्या है, कितना वेट है इसका खुद का। तो लॉन्च व्हीकल का काम क्या है आपका, कोई भी सैटेलाइट है उसको ऑर्बिट तक पहुंचाना। ये एक बस है, जैसे आप बस में जाते हो तो आपको बस आपकी डेस्टिनेशन में पहुंचा देती है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, घर जाना है, कहीं भी जाना है, बस पहुंचा देती है। वही काम लॉन्च व्हीकल करता है। जिस भी ऑर्बिट में सैटेलाइट को जाना है, लॉन्च व्हीकल उसको वहाँ पे पहुँचाता है। राइट, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट आपका GSLV Mark 2 आया PSLV के बाद। अब देखो ये 4th जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल था आपका। पहली फ्लाइट 2001 में हुई है इसकी। ठीक है जी। 3 स्टेज, अब फिर से आपका 3 स्टेज पे आ चुकी है बात। फिर नेक्स्ट देखोगे GSLV Mark 3 आएगा नेक्स्ट आपका। तो यहाँ पे देखो ये लेटेस्ट है आपका लॉन्च व्हीकल। अब इधर 2014 में आपका ये फर्स्ट लॉन्च व्हीकल हमने देखा था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो कैपेबिलिटी है इसकी वो है 4 टन ये प्लेस कर सकता है GTO में, तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। तो आई होप आपको इसके बारे में पता है। राइट, तो यहाँ पे आपको 2 सॉलिड स्टेज देखने को मिलेगी और 1 लिक्विड स्टेज देखने को मिलेगी। तो देखो पहले डिफरेंशिएशन आपकी थी स्टेजेस में। सबसे पहले आपको SLV3 में 4 स्टेज देखने को मिली, फिर ASLV में 5 स्टेज देखने को मिली, फिर से PSLV में 4 आई, अब GSLV में 3 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब लिक्विड स्टेजेस की ज़्यादा बात हो रही है कि किसमें लिक्विड है किसमें सॉलिड है। तो अब यहाँ पे GSLV Mark 3 में 3 स्टेजेस है, जिसमें से 2 सॉलिड है और 1 लिक्विड है। राइट, तो ये डिफरेंशिएशन है इसके बीच में। तो इस पूरा आंसर में आपको देखो जब आप पढ़ रहे हो तो एक टेबल बनाना है, SLV3, ASLV, PSLV, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3। तो इसके जो डिफरेंट पॉइंट्स है वही आपको यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपका बॉडी हो गई। अब देखिए साथ साथ में डायग्राम आप बनाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो अब फ्यूचर या फिर करंट जो एस्पेक्ट है इसका वो आप यहाँ पे देख रहे हो। लॉन्च जो आपका लॉन्च होने जा रहा है, जैसे ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, तो इसके बारे में आप इलेबोरेट भी कर सकते हो पॉइंट्स। रिसेंटली आपने करंट अफेयर में पढ़े होंगे। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, तो इस पर काफ़ी काम किया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा PSLV में आपका क्या होता है, PSLV 49, PSLV 50, PSLV 39। तो क्या है मतलब आपका PSLV है, सेम बस है, पर बस एक बारी जाएगी तो वापस नहीं आएगी। ठीक है, बस वहाँ पे आपके घर तक आपको छोड़ेगी, पर उसको दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते। सैटेलाइट को लॉन्च व्हीकल क्योंकि अब इसकी स्टेजेस होती है, तो ये अपना खुलता जाता है। ठीक है जी, तो ये अपना ये इसकी स्टेजेस है। मान लो 3 स्टेज है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ टॉप में क्या होती है, सैटेलाइट होती है। तो सबसे पहले ये पर्टिकुलर हाइट में जाएगा, ये स्टेज गिर जाएगी, फिर इसमें जाएगा, ये स्टेज गिर जाएगी, लास्ट में फिर आपका ये है जो आपका 3rd स्टेज है, जो आपका कहाँ ले जाएगी, सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस करेगी, फिर खुद भी ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये पूरा ही आपका डिस्ट्रॉय हो गया। अब हम क्या कोशिश करें कि ये हम बनाएं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ये जाए सैटेलाइट को छोड़े और फिर वापस आए। राइट, ताकि इसी यूनिट को हम दोबारा यूज़ कर सके। तो ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे चल रही है। फिर इंजन्स की बात है, स्क्रैमजेट इंजन जो है आपका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, ये भी अभी न्यूज़ में था। तो ये सारे देखो ऐसे आप यहाँ पे करंट जो है वो एसोसिएट कर सकते हो। पीछे वाले जो लॉन्च व्हीकल है वो तो आपकी स्टैटिक है ही। राइट, फिर आपको जो है कंक्लूड करना है। अगेन कंक्लूजन सबका यूनिक होना चाहिए और सारे आंसर्स में होना चाहिए। जो आप नहीं लिख रहे हो कंक्लूजन तो मैं उसके मार्क्स काट रही हूँ। राइट, जो आपके आंसर्स मेरे पास अभी तक कुछ चेक करने के लिए आए हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ मैंने चेक कर दिए और आज आपके मैक्सिमम चेक हो जाएंगे सारे। ठीक है, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो हमने देखे स्पेस से रिलेटेड। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है। नेक्स्ट आपको
जो है टारगेट क्वेश्चन दिए गए हैं डे 9 के। तो यहाँ पे आपका फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं जो सेशन आपका कल होगा, तो ये भी लिख के आप लिंक पे भेज सकते हैं। ठीक है जी, ये हिंदी में प्रोवाइडेड है आपके, तो हिंदी वाले बच्चे भी देख सकते हैं। चलिए, ट्रांस हिमालयस पे है पहला, ठीक है। फिर आपके प्रमुख पठारों के बारे में आपको बताना है। फिर आपके क्या है, भारतीय जलवायु के विभिन्न निर्धारकों को स्पष्ट करना है। तो ये 4, 8, 20 नंबर में आप लिख के भेज सकते हो। कहाँ आपको लिख के भेजना है? लिख के भेजना है आपको यहाँ पे, इस लिंक पे, राइट। तो इस लिंक पे सबमिट करिए, मेल नहीं करना है, यहाँ पे सबमिट आपको करना है। हाँ जी, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ये आपका कल से ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, आंसर राइटिंग, तो उसमें आप ये आंसर्स लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।